दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को आईआईटी बीएचयू में क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा। दोस्तों आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईआईटी बीएचयू का स्थापना कब हुआ। तो बात करते हैं कि 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इसका स्थापना हुआ। और यही 1968 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। एंड अगर हम आईआईटी का बात करें कि कब आईआईटी बना, तो 2012 में इट वाज डिजिग्नेटेड एट आईआईटी बीएचयू। दोस्तों जो बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पहले था, देन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ एंड 2012 में फाइनली कन्वर्ट हो गया आईआईटी बीएचयू में। ये रहा इसका कुछ हिस्ट्री कि कब फाउंड हुआ बीएचयू एंड कब कन्वर्ट हुआ आईआईटी बीएचयू में। दोस्तों इसके कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बता लेते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक पे आते हैं। दोस्तों इसमें ऑलमोस्ट 11 डिपार्टमेंट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कुछ साइंस डिपार्टमेंट है एंड कुछ ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट है। तो अगर हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सेरामिक इंजीनियर। एंड अगर हम साइंसेस की बात कर ले तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिकल साइंसेस है जिसको हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। एंड कुछ ह्यूमैनिटीज़ के भी कोर्सेज आईआईटी बीएचयू में अवेलेबल है। ये रहा इसके एकेडमिक की क्या क्या इसमें कौन कौन से कोर्सेज आईआईटी बीएचयू में अवेलेबल है। दोस्तों अब हम इसके कुछ अन्य एस्पेक्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अन्य एस्पेक्ट में अगर हम एडमिशन की बात कर ले तो इसमें 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, यूजी एंड पीजी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यूजी में 4 ईयर कोर्सेज एंड 5 ईयर कोर्सेज जो कि आईडीडी होते हैं, तो वो आते हैं। जैसे कि 4 ईयर कोर्सेज में कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड और भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो 4 ईयर के होते हैं। एंड आईडीडी जो कि 5 ईयर कोर्सेज होता है, लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आईडीडी इन कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो वो भी 5 ईयर के कुछ होते हैं एंड 4 ईयर के भी होते हैं। तो अगर आप यूजी प्रोग्राम में लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपको जेईई एडवांस के थ्रू ही इसमें एडमिशन मिलता है। एंड अगर आप पीएचडी अगर पीजी में पीएचडी करते हो, एमटेक करते हो, तो आपको गेट के एग्ज़ाम के थ्रू ही इसके एडमिशन मिलते हैं आईआईटी बीएचयू में। आप देख लिए कि इसमें एडमिशन का क्या सीन है। अगर आप यूजी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो आईआईटी बीएचयू में, तो आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा एक फिक्स्ड रैंक के साथ। एंड अगर आप पीजी के कोर्स करना चाहते हो, लाइक एमटेक एंड पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, तो आपको गेट में फिक्स्ड रैंक लाना पड़ेगा, जिसके थ्रू ही आपको पीजी के कोर्स में आपको इनरोलमेंट मिलेगा। ये रहा एडमिशन का क्या सीन है। अब आगे की बात करते हैं इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। लाइक अगर आपका एडमिशन आईआईटी बीएचयू में हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ वाईफाई फैसिलिटीज़ भी है सारे हॉस्टल में एंड ऑफिस में। आपको इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे वाईफाई 24/7 रहता है, अवेलेबल रहता है। तो आपको कोई भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ना हो तो आपको कोई वाईफाई में कोई कमी नहीं मिलेगी। मीन्स कि आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो ईजिली एंड वाईफाई से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो यहाँ पे कितने स्पोर्ट्स ग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्पोर्ट ग्राउंड है बेसिकली, नहीं तो 3 भी है। अगर आप कह सकते हो 3 है और टोटल आईआईटी बीएचयू में, बट 2 पहला राजपूताना एंड सेकेंड वो है कि जिम खाना ग्राउंड, एंड एक और है जिसका नाम है एडीवी ग्राउंड। तो उसमें कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या कोई फेस्ट होता है आईआईटी बीएचयू में, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है तीनों ग्राउंड में। एंड बेसिकली जिम खाना में कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ जिम खाना ग्राउंड में होते हैं ऑर्गेनाइज। ये रहा ग्राउंड कितने आईआईटी बीएचयू में। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने फेस्ट होते हैं एनुअल बेसिस पे, तो बेसिकली यहाँ पे 2 मेन इंपॉर्टेंट फेस्ट होते हैं, लाइक टेक्नेक्स होते हैं जो टेक्निकल फेस्ट है, जो हर साल आईआईटी बीएचयू में कंडक्ट किया जाता है। एंड एक स्पर्धा है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेस्ट है, वो भी हर साल ऑर्गेनाइज होता है। एंड कुछ कल्चरल फेस्ट तो वो भी हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है आईआईटी बीएचयू में। तो इस तरह के फेस्ट आईआईटी बीएचयू में ऑर्गेनाइज होता है। एंड अगर हम और एस्पेक्ट की बात करें कि क्या सिंगिंग का क्या स्कोप है
तो यहाँ पे हर चीज़ का एक क्लब बना हुआ है। लाइक आपको सिंगिंग करना है तो उसके एक क्लब बना हुआ है। अगर आपको एफएमसी में जाना है, मतलब मीन्स कि वो ये फ़ोटोग्राफी में जाना है तो उसका अलग क्लब बना हुआ है। एंड अगर आपको साइंटिफिक चीज़ में जाना है अलग इसका क्लब बना हुआ है लिटरेचर के लिए। एंड रोबोटिक्स, अगर रोबोटिक्स में जाना है तो उसके भी अलग क्लब बनाए, अगर कोडिंग में जाना है उसके भी अलग क्लब बनाए। तो बेसिकली यहाँ पे आपके यहाँ पे ढेर सारे क्लब बने हैं अकॉर्डिंग टू जो भी फील्ड है। लाइक फेस्ट कल्चरल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड, स्पोर्ट से रिलेटेड। सो अगर आपके इंटरेस्ट पे अगर आप IIT BH में एडमिशन लेते हो तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें इनरोल कर सकते हो। और और फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइब्रेरी है जो कि 24/7 ओपन रहती है। अगर आप चाहो तो हॉस्टल में अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे बुक्स अवेलेबल होते हैं, कई किस्मों के बुक्स होते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। आप जो भी तरह के बुक चाहो कर सकते हो, या अगर आप अपना ही लैपटॉप से यूज़ करके पढ़ना चाहो वो भी आप कर सकते हो। अपना लैपटॉप भी लाइब्रेरी में ले जा के पढ़ सकते हो, वहाँ पे प्रिपरेशन किसी भी चीज़ का कर सकते हो। सो ये रहा लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़। अगर हम और फैसिलिटीज़ पर हैं, यहाँ डांसिंग क्लब है जो कि आप डांस सीखना चाहते हो तो उसमें आप डांस क्लब में ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर जब आप IITs में एडमिशन लेते हो तो। सो यहाँ पे और भी कुछ फैसिलिटीज़ है। लाइक अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई चीज़, अगर मान लो कि अगर कॉलेज में कोई चीज़ दिक्कत हो रहा है तो वहाँ कुछ कॉलेज का कुछ पार्लियामेंट है जो वहाँ पे आपके जो भी दिक्कत हो उसको कॉलेज के सामने, कॉलेज लेवल पे उठाता है एंड आपका जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। सो और यहाँ पे अगर आगे की फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर हम फूडिंग का बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉर्नर जैसे कि LC कॉर्नर है एंड लिमडी कॉर्नर है, और भी कुछ कॉर्नर है। इधर हैदराबाद गेट है, वहाँ से आप सामान डेली यूज़ के ले सकते हो। सबसे चीज़ है कि आप अगर आप कॉफ़ी पीने में आप ज़्यादा इंटरेस्ट हो, यहाँ पे कुछ साल पहले ही CCD का भी खुला हुआ था, तो आप CCD में जाके कॉफ़ी कैफे में आप जाके कॉफ़ी का मज़े ले सकते हो। तो यहाँ पे IIT BHU ग्राउंड में ही CCD भी अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ़ हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए एंड कुछ हॉस्टल गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ एकोमोडेशन का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 अराउंड 10 से भी ज़्यादा हॉस्टल बॉयज़ के लिए है एंड कुछ बड़े मतलब 2-3 हॉस्टल जो गर्ल्स के लिए है जो बड़े बड़े हैं। सो यहाँ पे एकोमोडेशन का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यही है कि आपको एक रूम में फॉर बॉयज़ 2 लोगों को रहना पड़ता है। सो बट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एकोमोडेशन इज मीन्स आप अच्छे से रह सकते हो क्योंकि एक रूम में 2 लोग तो रह ही सकता है। सो एकोमोडेशन का भी कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल भी बहुत ज़्यादा है। एंड डिपार्टमेंट की बात कर ले तो यहाँ हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल्डिंग है। तो यहाँ पे कोई गैदरिंग का कोई सवाल नहीं कि एक ही बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल्डिंग है, तो यहाँ कोई क्राउडेड नहीं है। आप इजीली यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अलग लैब है, तो आप लैब भी अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ एकेडमिक ओवरऑल अच्छा है। सो आप यहाँ पे अगर चाहो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एंड प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी यहाँ अच्छा है। यहाँ पे करोड़ों करोड़ों का पैकेज भी लगता है कई बच्चों का, लाखों में तो हज़ारों बच्चों का लगता है पैकेज। सो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी IIT BHU काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों मेस की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों हर हॉस्टल में 2 से 3 मेस उपलब्ध है। सो अगर कोई, तो इसमें भीड़ भाड़ का कोई बात ही नहीं बनता है। वहाँ पे इतने मेस है कि बच्चा आराम से खाना खा सकते हैं। और अगर डिशेस की बात कर ले तो सब तरह के डिश बनते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, क्योंकि हर तरफ के बच्चे यहाँ पे आते हैं। सो सब तरह के बच्चे को ध्यान में रखते हुए डिशेस भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आप साइड से भी खाना चाहो तो फ्रूट्स के काउंटर लगे होते हैं ग्राउंड, मतलब IIT BHU कैंपस में, तो वहाँ से ले सकते हो। एंड स्टेशनरी के सामान भी हॉस्टल में ही एक शॉप खुला है जिससे आप स्टेशनरी रिलेटेड लाइक प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, जेरोक्स सब करवा सकते हो। सो ये रहा हॉस्टल से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़। एंड हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहते हैं एंड वाईफाई भी 24/7 रहता है। और भी फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है जहाँ से आप स्विमिंग सीख सकते हो। एंड जिम खाना है जहाँ पे आप जिम कर सकते हो। सो दोस्तों ये रहा कुछ और फैसिलिटीज़।
जो मैं पहले नहीं बताया था, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो IIT BHU के फैसिलिटीज़ में। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद।